application for the grant of pension certificate for the alleged offence under section 376 and 372N. The allegation against the present applicant is the teacher. Allegation against the present applicant, he was the established. दोबारा आप बढ़वा चुके हो, नहीं इसमें सब सिमिलर ऑर्डर में अब कोऑर्डिनेट ने बेंच ने बेल दी है, बोला ऑर्डर लगाए। 376 में कोऑर्डिनेट बेंच का नहीं लागू होगा, दैट इज इन नहीं बिकॉज ऑफ दैट he she was the consenting party, she was the 2021 से थी। तो हाँ जजमेंट इन रेम है। अभी जो केस है उसमें सामने एक थ्योरी बताई है ऑनरेबल सत्येंद्र अंतिल वाले जजमेंट के आधार पर उन्होंने थ्योरी हमारे नंबर ऑफ द जजमेंट दैट इज अ जजमेंट इन रेम। ये this is the case of the promise to marriage. He was the consenting party, she was in the year 2021, she was the resident along with me, my lord, and after she was the इसमें कोई कुछ तो फेल हो गई है क्या? नहीं कोई कुछ का नहीं, only one person present applicant the teacher, my lord. नहीं इसमें ये कौन है? नीतीश कुमार कौन है? नहीं ये पंकज कुमार संत, ये नीतीश कुमार के अदर कोऑर्डिनेट बेंच क्या है सर? हाँ वो कोऑर्डिनेट बेंच क्या है? कोऑर्डिनेट बेंच ने सिमिलर केसेस में बेल दिए। ऑनरेबल जस्टिस विशाल जगत साहब ने प्रॉमिस टू मैरिज में, देन ऑनरेबल जस्टिस। आप इस केस की बात बताओ, डायरी है आपके पास? डायरी है लॉर्डशिप पर, और 164 में इसके ऊपर एलिगेशन है। अप्रैल 2024 में शादी करने के लिए उन्होंने कहा और शादी नहीं किया। ये तो कल परसों भी बेल आई थी, 20 तारीख को भी आई थी, तब भी बनी थी। क्या सही पहला तो नहीं लगा? सर ये 18 को 10/6 को नहीं 12/6 को लगी थी। देन अगेन माय लॉर्ड मैटर वाज रजिस्टर्ड ऑन 18/6 माय लॉर्ड, सीरियल नंबर 20। ये मैं फोटो देख के बता रहा हूँ। नहीं नंबर इज नॉट रीच, बट उस दिन नंबर नहीं आया था आपके। लेकिन ये फोटो देखा हुआ है। हाँ देख लिया होगा, आपने पढ़ा होगा इसलिए देखा होगा। पढ़ा होगा तो इसमें ऑर्डर शीट क्यों नहीं है? बताइए करो। नंबर 18/6 को लिस्ट हुआ था 20 सीरियल नंबर 20 पे, बट नंबर नॉट रीच। आप बताओ सरकारी वकील साहब क्या है इसमें एलिगेशन है इसके ऊपर। दूर का बुआ का बेटा है, 7-8 साल पहले पंकज कुमार संत जो मेरी दूर के बुआ का बेटा है, जो मुझसे कहा था कि मुझसे शादी करेगा, और उसके और मेरे परिवार वाले भी मुझसे शादी उससे करेंगे ये कह रहे थे, पर पंकज शादी नहीं कर रहा है। पंकज मुझसे कहता है कि जब तुम्हारे घर वाले कार देंगे तभी मैं शादी करूंगा। पंकज जुलाई 2023 से शासकीय शिक्षक बना। दिनांक 3/4/2019 को पंकज ने मेरे साथ मेरे घर पर ही शादी करने की बात। सगे मामा का बेटा है? नहीं दूर के बुआ का बेटा है, दूर की बुआ। भाई ये पहले देखो, अभियुक्त आवेदक के सगे मामा की बेटी है, जिस कारण उसका सगे मामा लिखा है इसमें। तो का है सर, तब खुद नहीं इसमें 164 में कह रही है सर, 164 में 164 में कह रही, 161 में कह रही, दूर का रिश्तेदार है। और 3/4/2019 को इसने गलत काम उसके साथ किया। अब ये इसका कहना है कि जब मैं MSc की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने अपने घर चली गई, उससे पंकज मुझसे बात करना बंद कर दिया, उसके घर वाले भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरे घर वाले पंकज के घर भी गए थे, पर पंकज के घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया। मार्च से पंकज ने मुझे फोन पर मैसेज किया कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और लड़की से शादी करूंगा। वर्ष 2023 में भी हमने सब पंकज के विरुद्ध रिपोर्ट की थी। तब पंकज और उसके परिवार वाले अप्रैल माह में शादी करेंगे कह रहे थे और शादी करने की बात लिखित में दिए थे, लेकिन अप्रैल माह तक शादी की कोई बात नहीं हुई। तब मैंने फिर से पंकज के खिलाफ ये रिपोर्ट की है। कल मैंने जब थाने में रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद पंकज के परिवार वाले थाने आए थे और फिर से कह रहे थे कि पंकज की मुझसे शादी कराएंगे, यही मेरा कथन। इसमें एफिडेविट में इन्होंने कहा है कि ये कि मैं शपथ पूर्वक पारस देवी पिता सियाराम पनिका निवासी ग्राम नागुल थाना राजेंद्र ग्राम तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश के निवासी है, जिससे मेरा स्नेह व लगाव काफी दिनों से चल रहा है। यह कि मैं शपथ पूर्वक पारस देवी पिता सियाराम पनिका से विवाह करूंगा एवं अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए भरण पोषण करूंगा एवं अपने परिवार में बेल देनी है कि नहीं? हाँ के ना
एलिजिबिलिटी बिल देने लायक यदि शादी कर ले तो देती, इससे ऐसा इन्होंने, कर ले। हाँ ये तो शादी नहीं शादी कर, कैसे करेगा वो? ये एफिडेविट दिए है कि मैं शादी करूंगा अपना घर। अच्छा, शादी करने को तैयार है? तो वो वेरीफाई क्यों करना, शादी का? वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैटर इज द स्टिल अप्रैल 2019 सी बहुत एरीज अगेंस्ट मी 2019 से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता रहा, 2024 में रिपोर्ट लगाई हमारे अगेंस्ट में, 2 साल से सी वाज साइलेंट 2 इयर्स एंड द डिस्पोज दिस बाय। नहीं, वो आपने तो एफिडेविट दे दी, अब तो करनी पड़ेगी वरना गए काम से। एफिडेविट दे दिया ना आपने, वरना गए काम से। मतलब इनफैक्ट इस केस में जो एंटायर केस है, करना पड़ेगा आपको एफिडेविट पर। आप कैसे नहीं सर, सर वो वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन मैं इस फैक्ट बता दूं कि लड़की के ऑलरेडी के इनसे तो बढ़ाना पड़ेगा। आप ही का सर एफिडेविट, थर्सडे को रखते हैं, देख थर्सडे को एग्जामिन कर दो। आपने ये चालान में है सर, चालान एफिडेविट है, तो गुरुवार को रखते हैं, बुधवार को रखते हैं, थर्सडे को रखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, क्लाइंट से वेरीफाई। क्लाइंट से वेरीफाई कर। लेकिन आपको अपने पक्षकार के आप ही के ठीक है। में जो है उसी पर बट दिस डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल, मैं देख लो दिस डॉक्यूमेंट अवेलेबल, डाउट करना it was submitted by the prosecutor before the court। ठीक है, तब जो वेरीफाई गुरुवार के लिए रखते हैं। ठीक। एक सप्ताह on the request, But number of the judgment of the Honorable Supreme Court to verify affidavit that applicant wants to marry the prostitute तब सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, तब सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है अगस्त 2022 का, एंटीसिपेटरी बिल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की थी और उसके बाद अपेक्ट कोर्ट ने कहा उस ऑर्डर को सर्टिफाइड कर दिया 2022 में लाइव। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें अभी तो आपके वेरीफाई ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। वरना मुझे भी हल्का सा लग रहा था कि नहीं सर, आपने क्या आपका 100 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन विरमना हम उसमें शर्त डाल देते तो आपको ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है। मिल जाता है, ऑर्डर को बल मिल जाता है कि भाई वो खुद ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और मुलजिम भी कह रहा है कि मैं तो हम एंटीसिपेटरी दे देते, लेकिन अब आप अपने डॉक्यूमेंट को कह रहे हैं हमें वेरीफाई करना। पंकज के तो एफिडेविट है ये, पंकज का ही है ना? पंकज का सर लाइट आप कर देते सर उसमें अरे आप फोन नहीं करो, क्या मालूम इन्हीं के पक्षकार ने आजकल क्या सही बात ना, कई बार एफिडेविट फॉल्स भी सबमिट करते हैं। चलो सब